सारा दर्द से चीख पड़ी। डर और घबराहट में दोनों तुरंत घर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उस भयानक जीव ने अपना हाथ दरवाजे के बीच डाल दिया और अगले ही पल जोरदार झटके के साथ वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। अब जीव को सामने देखकर दोनों जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मार्क भाग नहीं पाया और उसने मार्क को दीवार से पटक दिया। ये देखकर सारा ने घबराकर अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जला दी। तेज रोशनी पड़ते ही वो जीव गुर्राया और कुछ कदम पीछे हट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा सीढ़ियों की तरफ भागी। वहां उसने जल्दी से एक पुराना लैंप उठाया और उसे जला लिया। जब वो सीढ़ियों की दरार से नीचे झांक रही थी, तभी अचानक वो जीव उछलकर उसकी तरफ आया। उसने सारा को पकड़ने की कोशिश की और उसे नीचे गिराने लगा, लेकिन सारा किसी तरह खुद को संभालने में कामयाब हो गई और पीछे हट गई। फिर सारा ने घबराकर मार्क से चिल्लाकर कहा कि वो मोबाइल की रोशनी जला दे, लेकिन उससे पहले ही वो भयानक जीव उस पर टूट पड़ा। मार्क की चीख सुनते ही सारा ऊपर से नीचे दौड़ पड़ी। उसने तुरंत मोबाइल की तेज रोशनी उस जानवर पर डाल दी। रोशनी पड़ते ही वो जीव गुर्राता हुआ पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। मार्क जमीन पर पड़ा था और बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई थी। सारा रोते हुए उसके पास पहुंची और उसे सहारा दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर मार्क को उठाया और पास के बाथरूम तक ले गई। अब डर का माहौल था और मार्क दर्द से कराह रहा था। सारा ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और उसे शांत रहने के लिए कहा ताकि जीव उन्हें सुन न सके। थोड़ी देर बाद